हेलो। राम राम सारन है। कैसे हो सब? आई होप ठीक हो गए आप। ओके। तो ये फिर मैं कहूँगी कि अपना काफ़ी टाइम बाद व्लॉग आया। अब आप कहते हो कि हर बार मैसेज में कह जाओ कि आप हर बार नू कह दो काफ़ी टाइम बाद व्लॉग आया और अब लगातार व्लॉग आऊँगे। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी गिला सच में नू आया। मैंने सोचा को ना ये मेहनत करनी है, टाइम पास आप लड़ दिया करें, ठीक है। तो अब मैं नहीं कहूँगी कि आज के बाद लगातार व्लॉग आऊँगे, पर मैं कोशिश ज़रूर करूँगी, ठीक है। ईब मैंने कही थी आप तक पीछे कि मैं ज़रूर कंटिन्यू करूँगी। आपकी बहुत शिकायत रहे कि आप ज़्यादातर एक्टिव नहीं रहते, हमसे बात नहीं करते। तो मैंने नई आईडी बनाई थी, उस पर इतने मैसेज करो तो उसने फॉलो वगैरह भी कर लो। बाकी उस पर फॉलो मेरी खातर कोई मैटर नहीं रखता। उस पर जितनी भी इंसान ने मेरे तक भरोसा करके अपनी स्टोरी बताई है, अपनी लाइफ की स्टोरी बताई है, तो मैं उनका नाम बिल्कुल भी नहीं लूँगी, ठीक है। अगर वे चाहेंगे तो ही उनका नाम लिया जाएगा। जितनी भी मेरे द्वारा स्टोरी आ रही है, मैं 100% आप तक गारंटी दूँ, मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपकी स्टोरी, ओके। तो आज की जो स्टोरी होगी वह मोटिवेशन स्टोरी होगी, क्योंकि देखो दुख तकलीफ़ तो ज़िंदगी में आते रहे हैं। मेरी फैमिली में कुछ हादसा हो गया था जिसकी वजह से मैं इतनी एक्टिव नहीं थी। कुछ भी हो भाई, सब कुछ रोकना पड़ जाया करे, सब कुछ पलट भी जाया करे, सब कुछ चढ़ भी जाया करे, कुछ बेरा नहीं होता ज़िंदगी का, के कर देवे। बट मैं पूरी कोशिश करूँगी जो आप सब की शिकायत रहे हैं और जो ये प्रपोज हैं मेरी फ्रेंड बन जाओ प्लीज़। मैं आप सब की फ्रेंड हूँ, ठीक है। आप मैंने अपनी दोस्त समझो। मैं कोई क्रिएटर, कोई इतने बड़े इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ। जैसे आप सब आम लोग हो, मैं भी वैसी हूँ, ठीक है। तो मैं आपने बता दूँ कि जो शिकायत करे कि भाई आपने हमारी स्टोरी सुन ली, आप नहीं बताओगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब पहले उन्होंने स्टोरी बता दी थी, फिर मेरे साथ कुछ हादसा हो गया मेरी फैमिली में, तो उसकी वजह से मैंने उनसे रिप्लाई देने बंद कर दिए एट ए टाइम। तो उनकी बहुत ज़्यादा शिकायत है। मैंने एक दो दो मैसेज भी करे कि तीनों गर्म हुए बैठे थे कि हम आप तक कितने दिन के मैसेज करने लग रहे, तो मैंने उसकी खातर माफ़ करी हो, ठीक है। मैं आपकी स्टोरी ज़रूर लोग आती पहुँचाऊँगी और पूरी पूरी कोशिश करूँगी कि आपने अच्छा था अच्छा रिप्लाई मिले। और मेरी तरफ से तो मैं जब भी बता दूँ आप तक कुछ भी हो कि जो भी आपने बताइए मैं एट ए टाइम जवाब दे दूँ जब भी, ठीक है। और रही लोगा कि जो आपने सुनना है, तो मैं आप तक रिक्वेस्ट करूँ कि जो भी मैं स्टोरी बताऊँ उसने ध्यान तो सुनियो और अपना कमेंट में जो भी है आपका XYZ, मान ले कि वो हादसा आपकी गेल हो जाए तो थोड़ा आपने नॉलेज हो उसके बारे में, और कुछ नहीं होता। एक छोटी सी बात भी इंसान ने हर्ट कर जावे, इंसान ने बदल जावे, एक छोटी सी बात भी, ठीक है। तो किसी भी बात ने इग्नोर नहीं करना चाहिए, ओके। तो स्टार्ट करते हैं अपनी मोटिवेशन स्टोरी। आज दुख की भी है, लव की भी है, ज़्यादातर लव की है, तो सभी शेयर होंगी, ठीक है। बहुत दुख भरी भी है कि भाई मेरे सुनते सुनते भी आंसू आ गए थे, ऐसी भी स्टोरी है। वे बीमारी से रिलेटेड है, मतलब आजकल काफ़ी बीमारी चल रही है ना, तो इंसान तो दूर हो ही जाता है, क्या करें। इतना चल रहा है तो बीमारी का वो, तो अपनी स्टोरी चालू करना, ठीक है। अपनी स्टोरी है, मोटिवेशन स्टोरी। एक लड़का ने बताई कि वो पहले मतलब 8वीं थी किसी स्कूल में पढ़ा, फिर वो हाई स्कूल में चला गया 9वीं क्लास में। उसने कहा कि
एक सॉन्ग कंपटीशन था। उसने सोचा पूरा अपना अपना तैयार करा कि मैं इस सॉन्ग कंपटीशन में भाग ले लूँ। उसने लिया भी, ठीक है, सॉन्ग कंपटीशन में भाग लिया, उसने अपना नाम लिखवाया, अपनी तैयारी करी और पूरी परफॉर्मेंस अपनी फुल तैयारी में वो स्टेज पर आया पूरी मेहनत करके। बल्कि वो नया नया आया था स्कूल में और इसने जो क्या बोलते हैं वो, अरे बोल दिया तो करा उसने, अरे अपने मतलब फिल्म वगैरह में दिखाया कर, ऐसा कॉलेज में तो मैंने देखा नहीं, वो करा तो करा रैगिंग, राइट, रैगिंग, ठीक है। तो उससे टाइप में समझ लो वो स्टेज पे चला गया अपनी फुल तैयारी करके। स्टेज पे जाने के बाद उसके हाथ में हारमोनियम था। उस ये सब उसी ने बताया है, जो भी जितने भी स्टोरी मैं बताऊंगी। उसके हाथ में हारमोनियम था, उसने सॉन्ग गाने की कोशिश करी, गाया भी। तो ऑडियंस थी, जो उसके दोस्त भी थे उनमें और बच्चे भी थे, वे उस पर बहुत हंसे, बहुत ज़्यादा हंसे, जिस तरह उसका कॉन्फिडेंस इतना लो हो गया कि वो उसी टाइम स्टेज पर था नीचे उतर गया। और वो उस दिन उसकी हंसी, उनकी हंसी थी जो उसके जहन में इतनी बैठ गई कि भाई वो स्कूल टाइम थी तो बिल्कुल भी स्टेज पे नहीं चढ़ पाया। इतना कॉन्फिडेंस गिर दिया उसका कि भाई जो ऑडियंस होया अगर वो ये अपनी ताकत होया अगर, ठीक है, इफ जो कर आप लोग हो, आप लोग मेरी ताकत हो, अगर आप लोग नहीं साथ दोगे मेरा तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, राइट। तो उसके ऊपर हंसे, उसके जहन में ऐसी बात बैठ गई कि भाई अगर मैं स्टेज पर चढ़ूँगा तो लोग मेरे पर ज़रूर हंसेंगे। वो नहीं चढ़ा कदे भी स्टेज पे फिर, लेकिन कुछ टाइम बाद उसकी 11th-12th होगी, फिर वो कॉलेज में आया। कॉलेज में उस टाइम की बात है जब कोरोना वायरस था, अपनी ऑनलाइन क्लास लगा करती। जब ऑनलाइन क्लास लगा करती तो उसमें वो बच्चा जवाब दिया करता। अगर किसी की आवाज़ सच में अच्छी हो ना, और मतलब कोई संगीत का टीचर हो, तो वो एकदम पकड़ लिया अगर, एकदम कैच कर लिया अगर कि भाई इस बंदे में कुछ तो है, राइट। अब मैं अपनी बता दूं, मैं बिल्कुल भी डांस नहीं करा करती थी, ठीक है, ना मैं छोटे कपड़े पहना करती थी, ओके। और सिंपल मेरा हेयर स्टाइल ये रहा कर, ये दो जुल्फ तो मैं काट दिया करूँगी बाकी कोई हेयर स्टाइल नहीं। फिर भी लोगों ने मेरे तो इतना सपोर्ट किया, बल्कि मन ने बीच में एक दो महीने वीडियो बनानी खुद छोड़ दी है। कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो मैं अपनी प्रॉब्लम में इस डाल फेस करा करूँ कि भाई और प्रॉब्लम मेरी खातर ना क्रिएट हो, मैं शांति से डिसीजन लेने की कोशिश करा करूँ तो हो जाए अगर। फिर वो स्कूल में आया, तय कोई टीचर था, मैडम थी या फिर सर थे, उसकी आवाज़ कैच कर ली कि तू स्टेज पे अच्छा परफॉर्मेंस कर सके, ठीक है। तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मैडम था जो सर था उसकी हेल्प करी, वो स्टेज पे चढ़ा। और वो एक सिंगिंग का तो उसने मुझे बताया नहीं, लेकिन कह रहा था कि भाई मैं अच्छा स्पीच दे सकता हूँ कहीं पे भी, मतलब किसी भी टॉपिक पे या कहीं पर भी मैं एक कॉन्फिडेंस से स्पीच देता हूँ कि अगले बंदे को हंसने का मौका ही नहीं देता हूँ। इतना कॉन्फिडेंस भरा जो टीचर था, सर था। एक बार अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया, फिर दूसरी बार फिर तय उससे हौसला दिया और खुद इतना वो हो जावे दिल खुश कि भाई इस दुनिया में कोई साथ खड़ा होने वाला भी है। जब कोई नू कहे कि कोई बात नहीं, एक बार नहीं हुआ दूसरी बार होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। और जब गुरु इसे मिल जाए तो इससे बड़ी तो कोई बात नहीं। तो मैं उस टीचर का धन्यवाद करूँगी जिसने उससे इतना सपोर्ट करा और उसमें इतनी ताकत आई कि भाई वो ऑडियंस का सामना कर सके, ठीक है। तो अगर किसी ने मतलब नू लगे कि भाई ऑडियंस हमारे पर हंसा है तो हमने यूँ सब नहीं करना चाहिए, तो इसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो कर अपने
ऑडियंस हंसेगी तो उसने अपनी ताकत बनाओ। ऐसा नहीं है कि भाई वे हंस गए तो अपना कॉन्फिडेंस लो कर लो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर वे हंसे हैं तो समझ लो अपने में कुछ बात है, ठीक है, जरूर कोई बात है, तो ना हंसन दो। आप फिर तो ट्राई करो, एक दिन वे हंसना खुद बंद कर देंगे। अगर नहीं करें तो उनका फिर कुछ हो भी नहीं सकता, कितने भी नहीं हो सकता, मार तो वे जरूर खाओगे कितने, ठीक है। तो आप उसने बताइयो, कॉन्ग्रेचुलेशन करियो, ठीक है। अगर वो कोरोना की बात है तो अब वो एक अच्छा स्पीच या फिर अच्छा सिंगर होगा, जो भी इंसान था जिसने मेरे तक स्टोरी बताई है, तो एक वो बहुत ही अच्छा सिंगर या स्पीच देने वाला व्यक्ति होगा, ठीक है। तो नुए किसी ने सपोर्ट करते रहो ताकि हमने हौसला मिले, जो उसने टीचर्स ने सपोर्ट करा उसने, तो वही अगर वो उसने सपोर्ट नहीं करते तो वो स्कूल की डाला कॉलेज में भी रह जाता, ठीक है। तो इस प्रकार आप उसने इसमें सलाह की या फिर और कुछ देख लियो आप, जो भी है, बट आप उसने कॉन्ग्रेचुलेशन कर सको या फिर आप इस तरह सीख सको कि हमने कहीं ना कहीं हौसला, मेहनत, सब कुछ कर लेना चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर कोई साथ दे ना तो सच में नू हो जाए कि मैं कर सकूँ, हम खुद मोटिवेशन हो अगर हम रोते हों तो एकदम कॉन्फिडेंस आया अगर कि भाई मैं कुछ कर सकूँ, मैं क्यों रोऊँ, ये हो सके, ठीक है। हर बंदे में होते हैं ये बात कि भाई मैं कर सकूँ, वो कहता है लेकिन वो कर नहीं पाता है ऐसी चीज़, ठीक है। तो अगर उसने थोड़ा सा सपोर्टर मिल जाए या फिर जो भी है उससे मेहनत कराने में साथ देवे तो शायद वो कामयाब भी हो सके, जो करके वो लड़का हो गया, ठीक है। स्पीच देना कोई छोटी बात नहीं है, हर बंदा पर स्पीच नहीं दिया जाता, हर बंदा सिंगर नहीं होता, और हर बंदा में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो बोले, क्योंकि एक भी बंदा हंस गया ना उस पर, वे इतने सुने थे, शायद वो उसके दिमाग में नहीं रहा, लेकिन वो हंसे ना, वो उसका दिमाग में जरूर रहेगा। तो आप उसने कॉन्ग्रेचुलेशन करो, और उसकी स्टोरी कैसी लगी, उसने यू उम्मीद जगाओ और कॉन्फिडेंस दो आपकी तू और आगे जा सके। इवे तू कॉलेज में है तो कॉलेज थी मत रहे मैं, और आगे भी जा, ठीक है। ओके, स्टोरी थी आज की मोटिवेशन स्टोरी, और भी हैं आजकल जो प्यार का रोग लग रहा है उसकी भी स्टोरी है, और दुख दर्द की कई स्टोरी हैं, ठीक है। मैं रोज़ एक स्टोरी बताती रहूँगी, आपने डन। सच में मैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब कहीं पे भी एक्टिव नहीं थी, लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूँगी। डन डना डन डन, ठीक है। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी ये कमेंट में मुझे बता देना, ताकि मैंने और हौसला मिला, और लोगों की बात सुनूं और लोगों की स्टोरी आप तक पहुंचाऊं। या कोई वह बात नहीं है कि भाई सुन लिया मारता बता दी बस है, या कोई बात हुई, या कितने न कितने आपके साथ भी हो सके, और आपने अगर यह सुनी हो बेस्ट रिजल्ट भी मिल सके। कोई बंदा स्टेज पर चढ़े तो रोमी जाट साहब ने बताई थी, हंसे तो हंसन दो, उसने अपनी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बनाओ, ठीक है। ओके, डन, बाय। लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया करो, ठीक है। बाय बाय।